हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेलस्पून इंटरप्राइजेस के बारे में। इसका मैंने लेटेस्टली वीडियो बनाया था कि मेरे ये नियर द टारगेट है, मेरे टारगेट के आसपास है, काफ़ी क्लोज है। इस पर भी एक वीडियो बनाया था और मैंने जब जब इसमें अपडेट्स आए हैं या जो भी जब मैंने लिया और जब मैंने इसमें कोई भी न्यूज़ आई है वो सारी चीज़ें भी बताई हुई है। और अभी इसका प्रॉफिट मैंने बुकिंग कर लिया है और साथ में और एक शेयर का भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो दोनों वीडियो मैं आज के दिन ही डाल रहा हूँ। तो उससे आपको ये सीखने मिलेगा कि शेयर मार्केट से पैसा ज़रूर बनता है और मैं करके भी दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के दिन में सबसे पहले जिसमें से मैंने प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट बुकिंग किया है, वो है वेलस्पून इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, तो ये शेयर ने सुबह सुबह ही मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया। जैसे इसका मैंने टारगेट लगा के रखा था और इसने वो टारगेट अचीव करके थोड़ा नीचे आ भी गया, नेगेटिव चला गया, लेकिन फिर भी मैंने मेरा प्रॉफिट ले लिया है और मैंने इसमें से शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट लेना है करके ही लिया था ये शेयर। और इस पर मैंने पहले वीडियो कब कब डाले थे, देखो 4 दिसंबर को मैंने ये पहला वीडियो डाला था इस पर वेलस्पून इंटरप्राइजेस। इसके बारे में, स्टॉक के बारे में कंप्लीटली डिटेल दी थी। इसके वीडियोज़ में आपको प्ले करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, कुछ लोगों तक ये पहुंचा, 178 लोगों तक ये स्टार्टिंग में वो टाइम पे डाला था और वो ऑलरेडी मेरा चैनल ज़्यादा पुराना भी नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो 6-7 महीना 8 महीना तक हो चुका है ये शेयर का वीडियो डालकर। और उसके बाद मेजॉरिटी शेयर्स देखो, ओवरऑल मार्केट ही गिरा था तो ये शेयर भी साथ साथ गिरा था, लेकिन फिर भी उस शेयर्स के मुकाबले ये शेयर भी जल्दी फटाफट निकल गया। और इसी कंपनी का दूसरा भी शेयर था मेरे पास ऑलरेडी, ये तो लॉन्ग टर्म में इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है। 135% प्रॉफिट में इसमें से ले चुका हूँ। ये 8 अप्रैल को डाला था, लेकिन ये वेलस्पून कॉर्प का है। ठीक है, और यहाँ पर वेलस्पून इंटरप्राइजेस का और सेकेंड टाइम ये इंटरप्राइजेस का मैंने सेकेंड टाइम वीडियो डाला था इसका जुलाई 26 को, 26 जुलाई को इसका वीडियो मैंने डाला था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 26 जुलाई के टाइम पे डालने के बाद भी ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं है। अच्छे शेयर, अच्छे स्टॉक लोग देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ख़राब पेनी, 1 रुपया 5 पैसा 10 पैसा या 1 पैसे का भी स्टॉक हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और अच्छे स्टॉक से वो दूर रहते। तो इस वजह से ये स्टॉक भी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखो रिसेंटली मैंने 19 अगस्त को वीडियो डाला था और नियर द टारगेट है, टारगेट कमिंग सून डाला था, टारगेट के आसपास है। तो यहाँ पर टारगेट भी आसपास अचीव होने आ चुका है, तो वो भी मैंने चीज़ें डाली थी। तो देखो, सभी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो भी अपडेट्स है वो भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि मैं देखो ये शेयर्स में से प्रॉफिट लेके दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बता के जा रहा हूँ ये ले लो, ये मल्टीबैगर होगा, वो ले लो, वो मल्टीबैगर होगा। ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता, बकवास चीज़ें नहीं करता। ठीक है, तो जो भी है रियलिटी मैं खुद भी करके, अगर ये देखो ये मल्टीबैगर हो गया मतलब 100% से भी ज़्यादा हो गया, वो मल्टीबैगर ही होता है। डबल हो गया, 3 गुना होता है, 3.5 गुना होता है, तो समझ लो या 4-5 गुना 10 गुना भी शेयर अगर कोई होता है, अगर मैं भी खुद भी उसमें करके दिखाऊँ तो मैं वो चीज़ें प्रैक्टिकल मानता हूँ। नहीं तो बोल बच्चन ही रहता है कि ये इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये बेच के लगा दो, वो बेच के लगा दो, घर बार बेच के लगा दो। ये जो बोलते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मक्खियों की तरह उधर चिपके रहते हैं और उधर से उनको लगता है कि सच में प्रॉफिट होगा और फिर बर्बाद होके फिर यहाँ वहाँ कोई अच्छा चैनल मिलता है कि वो देखते हैं वहाँ से, या फिर अच्छा कोई बता रहा है तो उनको भी ज्ञान बांटना चालू कर देते। तो लोग हैं ना, तो थोड़े अलग ही टाइप से जीते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फिर वो ज़िंदगी भर लॉस में रहते हैं और फिर शेयर मार्केट को गाली देते हैं, कंपनीज़ को गाली देते हैं, ये चोर कंपनी है, फ्रॉड कंपनी, ऐसा है वैसा है। देखो, मार्केट अपने हिसाब से चलते रहता है, हमको उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, आपके हिसाब से मार्केट को चला नहीं सकते। इस वजह से जो ये बात समझ गया वो प्रॉफिट करेगा। तो यहाँ पर मार्केट देखो 6-7 महीना 8 महीना तक
काफ़ी ख़राब चला, तो हमको भी उसी हिसाब से वेट करना पड़ा। अभी मार्केट अच्छा चल रहा है तो फिर से हमने इसमें प्रॉफिट आना चालू हुआ। तो मार्केट जिस तरीके से जाएगा हवा की तरह है, हवा की तरह हमको हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है वहाँ हमको चलना है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है, अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखना है, पेशेंस रखना है, अच्छा प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो वेलस्पून इंटरप्राइजेस का मैंने जब इसको ये शेयर खरीदा तो इस पर यहाँ पर देखो ये 19 अगस्त का ये अभी का लेटेस्ट वीडियो है। और अभी क्या प्राइस था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने जब ये बताया था तब इसका करंट प्राइस 113 था, ठीक है। 113 के टाइम पे मैंने बताया था और मेरा जल्द से जल्द इसमें से प्रॉफिट होने वाला ये बताया था। और अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर भी 113 ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये 118 जाके आया, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये 118 से और मैंने यहाँ पर 117.75 पे मैंने प्रॉफिट ले लिया है। और वहाँ पर मेरा लगभग 21% मेरा प्रॉफिट बन रहा था, क्योंकि मैंने जब इसमें स्टार्टिंग में लिया था वीडियो सब बनाया था। तो यहाँ पर देख लो ये पहला वीडियो है, जब इस पर मैंने कम्प्लीटली डिटेल में वीडियो बनाया था तब इसका 95 का प्राइस था, ठीक है। वो टाइम पे मैंने ये वीडियो डाला था और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करके देखो 95 से ये शेयर अभी का जो भाव है इसका 118 होना, तो यानी परसेंटेज वाइज देखोगे तो 20% से ज़्यादा आपके रिटर्न्स निकल के आएंगे। तो उतने रिटर्न्स मैंने आज के दिन में ले लिए, ठीक है। तो ये मैंने टारगेट रखा था और मेरा टारगेट अचीव हो गया। मेरा कल या परसों ही हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ कि जस्ट 5 पैसे से मेरा प्रॉफिट रह गया। तो 5 पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी किसी भी शेयर्स में, किसी भी टारगेट में। तो यहाँ पर जस्ट 5 पैसे की वजह से मेरा टारगेट होने से रह गया, और नहीं तो मेरा कल ही प्रॉफिट इसमें आ जाता, ठीक है। तो फिर भी कोई नुकसान तो हुआ नहीं, यहाँ पर मैं अभी भी प्रॉफिट में ही हूँ इस वजह से, और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये अभी शेयर के बारे में ज़्यादा अभी वीडियोस आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी शेयर्स मैं एक बार बेच देता हूँ तो उस पर वीडियोस ज़्यादा आते नहीं है। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट पे अगर कोई चाहता है कि इसको फिर से एक बार रिव्यू कर दो, या बहुत टाइम बाद कभी कोई बोलता है, तो ऐसा आया भी है। मेरे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी किसी ने कहा है कि इस पर एक लेटेस्ट एक वीडियो बना दो, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना देता हूँ। नहीं तो नॉर्मली जो शेयर्स मेरे हैं ऑलरेडी उसी के बारे में बात करता हूँ, और अभी जो भी पोर्टफोलियो में उसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो वो टाइम पे मैंने बताया था तब उसका 113 का जो प्राइस था। फिर यहाँ पर मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था तभी उसका प्राइस देखो, हर एक प्राइस पे मैंने बताया है और कम्प्लीटली कंपनी के बिजनेस के साथ बताया। देखो तभी 100 का प्राइस था, तभी भी एक बार बताया था, ये जस्ट जुलाई में। तो वो टाइम पे भी आपको प्रॉफिट ज़रूर मिल सकता है। तो देखो जुलाई में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी अगस्त चल रहा है, तो 1 महीने पहले भी ये 100 रुपये का प्राइस पे चल रहा था, और वहाँ से काफ़ी इसने अच्छा मूवमेंट दिया है। 17-18% तो ईजिली आपको प्रॉफिट, देखो बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा या FD से ज़्यादा रिटर्न्स कोई अगर कंपनी देती है, शेयर देता है, तो ये सबसे अच्छा रिटर्न होता है। और लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है, और ज़्यादा लालच के चक्कर में कुछ कमाते नहीं है और गवाते रहते, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है, तो वेल्थ क्रिएट करना सीखना चाहिए। और यहाँ पर देखो वेलस्पून इंटरप्राइजेस का ये यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग का प्राइस था 95, उसके बाद मैंने 100, फिर अभी ये 113। तो सभी प्राइस पे मैंने बताया था और उसमें मोमेंटम भी दिखाया था, और मैंने ये प्राइस टारगेट के आसपास था तब ये बनाया था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली डेटा यहाँ पर मैं स्टडी करके और क्लियरली सभी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट वाइज या पूरे डिटेल में यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ और ख़ुद के एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तो देखो कंपनियाँ ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है, इस वजह से प्रॉफिट देती है। नहीं तो कंपनियाँ ख़राब होती है तो सालों साल या 4-4 5-5 साल भी लग जाते, प्रॉफिट में नहीं आता है आपका शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेलस्पून इंटरप्राइजेस और SRG दोनों में मैंने आज के दिन में प्रॉफिट लिया। SRG का भी मैंने वीडियो बनाया है और वेलस्पून इंटरप्राइजेस का भी बना ही रहा हूँ। तो इस वजह से देखो 97 का मेरा प्राइस था और इसमें अभी 17% दिखा रहा है, 16.99। लेकिन मैंने इसमें से यहाँ पर जो हाई है यहाँ पर मैंने आसपास बेच दिया, 117.75-80 तक मैंने उसको टारगेट लगा के रखा था, और वो टारगेट अचीव हो गया और वहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। लगभग मैं 21% लेता ही और 21% मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है।
ठीक है। तो ये बहुत सारे मेरे जो पोर्टफोलियो के, अभी ये पोर्टफोलियो से यहाँ पर ये जो माई स्टॉक दिख रहा है यहाँ से ये लिस्ट में से अभी ये 2 नाम हट जाएंगे, क्योंकि इसमें से मैंने प्रॉफिट लिया। अभी जो बचे कुछ है इनमें से मुझे प्रॉफिट लेना। ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स मेरे प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ये ऊपर के आप देख सकते हो, ये सारे शेयर्स मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नीचे है कुछ कुछ शेयर्स, उसमें भी कुछ लॉन्ग करने के लिए रखे हैं और कुछ कुछ मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं। और यहाँ पर कुछ शेयर्स जो है लॉस में भी है, उनको भी मुझे प्रॉफिट में लाके उनको भी फटाफट बेचना है। जो एक बार लॉस में चला गया मैं उसको फटाफट प्रॉफिट में लाके उसको शॉर्ट टर्म में ही बेच देता हूँ, क्योंकि और जिसने मुझे स्टार्टिंग से लॉस ही नहीं दिया वो शेयर को थोड़ा लॉन्ग करता हूँ मैं। तो ये मेरा इस तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती है और उससे मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, इस वजह से मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये शेयर ने 69 का लो किया था और 69 से ये 118 तक ये जा चुका है। और यहाँ पर देखो जस्ट हाई से ये 3-3.5% डाउन है और इसने रिकवरी देखो कितना किया है। तो ये शेयर ने रिकवरी लगभग 65% तक रिकवर हुआ है इसके लो से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है। इस वजह से भी इसको बेचना बनता है। ऐसा यहाँ पर रिकवरी वाइज अगर देखा है तो मेरा ऑटोमेटिकली फार्मूला सेल का आ रहा है यहाँ पर, और ख़रीदने के लिए अभी वेट बता रहा है। और ये डाउन वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा डाउन है नहीं 52 वीक से, इसलिए अभी वेटिंग पे बता रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको पी वाइज अगर मैं देखूँ तो पी वाइज भी ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाइक के लिए बता रहा है, क्योंकि पी इसका सस्ता है। इस वजह से अगर लॉन्ग टर्म करना चाहेगा तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और 2 ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सेल था तो इस वजह से सेल भी कर दिया, और ऑलरेडी मेरा जो मिनिमम टारगेट था और इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने लिया था, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने इसमें प्रॉफिट करके इसको बेच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बीएसई पर ये जितने भी ये शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने सारे शेयर्स बेचे हुए हैं, और बहुत सारे जो अभी भी लिए हैं वो उसमें से भी इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये सारे शेयर्स यहाँ पर मैंने बुक प्रॉफिट किया हुआ है कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन मिनिमम तो 21% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इतने रिटर्न्स तो मैंने लिए हैं, और किसी किसी में ज़्यादा 300-350 से भी ज़्यादा परसेंटेज मैंने लिए हैं। तो ये मेरा परफॉर्मेंस है, और इसी तरीके के परफॉर्मेंस आपको सभी शेयर्स में देखने मिलेंगे जितने भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स अभी है मौजूद है। और जैसे मार्केट अच्छे मूड में आता है, अच्छे मोमेंट में आता है, और तभी तभी आपको मेरे शेयर से प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। और किस तरीके के शेयर मैं चूज़ करता हूँ, कैसे शेयर्स देखता हूँ पकड़ता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता भी देता हूँ, और साथ साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर देता हूँ मैंने कौन सा शेयर्स लिया है, कौन सा बेच रहा हूँ। तो आज भी मैंने ये चीज़ बताई है कि 2 शेयर्स मैंने निकाले हैं, 2 कंपनियाँ बेची है, तो कौन से शेयर्स बेचे उसके स्क्रीनशॉट निकाल के दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लेटेस्ट अपडेट कुछ रहेंगे, न्यूज़ वगैरह रहते तो इंस्टाग्राम पे भी आते रहते, तो इंस्टाग्राम की भी आईडी है मेरी, तो उस पर भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो, फॉलो करके रख सकते हो, ठीक है। और कुछ भी जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ किसी शेयर के बारे में जानना है उसके लिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। तो सारी हेल्प आपको फ्री में हो रही है। कोई यहाँ पर कोर्सेज वेर्सेज कभी लाइफ में बेचने का यहाँ पर चांसेस नहीं है। बहुत लोग उनका ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन कोर्सेज बेच के कमाते। यहाँ से हम रियली प्रॉफिट करके कमा रहे हैं, ठीक है। और ना ही लोगों को वीडियोस में ज़्यादा कुछ बहका के गलत सलत बता के लोगों को गुमराह कर रहे। जो भी है रियल खुद भी करके दिखा रहे, ये प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स अभी रिसेंटली भी जो बेचे हैं उसके भी वीडियो आपको रिसेंटली मिल जाएंगे, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो सभी टाइप के शेयर्स यहाँ पर मेरे पास होते हैं, और मेरे चैनल पे आपको सभी टाइप के शेयर्स मिल जाएंगे जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी मैंने बेचा है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि शेयर गिरते जाएगा। देखो यश पक्का का भी मैंने बेचा था तो आगे बढ़ा है, और कौन से जो भी शेयर्स देखो ऐसा नहीं होता है कि बेचने के बाद वो गिरते ही है। तो बहुत सारे शेयर्स बढ़ते हैं, और कुछ अगर थोड़ा टाइम बाद अगर करेक्शन आता है तो फिर गिरते भी है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि कोई चीज़ यहाँ पर देखो सविता ऑयल भी मैंने रिसेंटली ये किया, लेकिन उसके आगे वो 33% और बढ़ गया, मैंने 21% लिया। तो ऐसा भी होता है, अच्छे शेयर्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि मेरा जो टारगेट है मुझे मिल गया। अगर मैं आगे
अगर और लालच में बैठ जाओ तो शायद वो हाथ का प्रॉफिट भी निकल जाता है। तो मेन चीज़ है कि मार्केट को कोई समझ नहीं सकता, और अगर आपने सोचा है उसको शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म के लिए रखो, अगर आपने सोचा है उसको लॉन्ग टर्म तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, तो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, जितना रिटर्न्स आएगा फिर वो साथ में ले लेना होता है। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच के रखा था और मैंने इसमें से प्रॉफिट ले लिया। अभी मैं इसको आगे कितना बढ़ता है या और नीचे गिरता है उसका मुझे कोई ज़्यादा उसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो टारगेट था, मेरी जो सोच थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जो बोला था वो मैंने करके दिखाया। तो मेरे ये तीनों वीडियोस में आप देख सकते हो या स्टार्टिंग के वीडियोस में भी देख सकते हो, मैंने उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था और मैं उसमें से कितना प्रॉफिट लेने वाला सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो पूरी जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं जेन्युइन देने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज़ें फेक या बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बताना चाहता, और यही चीज़ यहाँ पर ये चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई अभी भी इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता है तो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, यहाँ पर देख लो NSE BSE पे ये दोनों जगह ट्रेड होता है। 69 से 131 का इसने हाई मारा था। ठीक है, और इसमें 8 स्ट्रेंथ है, 8 वीकनेसेस है, और अपॉर्चुनिटी भी अभी अच्छी है कि इसमें प्राइस में स्ट्रेंथ आया है। वीकनेसेस, म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बेचे हैं लास्ट क्वार्टर में, और यहाँ पर स्ट्रेंथ में बता रहा है इसका कैश फ्लो अच्छा है, कैश अच्छा मूवमेंट होता है इसमें, आवन जावन कैश का अच्छा है। ठीक है, और मार्केट कैपिटल इसका देख लो 1700 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा देती है, लगभग 1-1.5% आपको ऐसे भी मिल जाएगा रिटर्न्स। ठीक है, तो डिविडेंड भी मैंने कमाया है और साथ साथ में यहाँ पर रिटर्न्स भी ले लिए। इसकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठाई जा रही है, देखो 54-55% तक तो इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। PB रेशियो अच्छा है इसका, बुक वैल्यू अच्छा है, PE भी अच्छा है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पर देखो एक शेयर के पीछे इसने लगभग ₹1.5 का डिविडेंड दे चुका है ये कंपनी। एक साल के अंदर परफॉर्मेंस देख लो, एक साल में काफ़ी ये डाउन साइड भी आया था लेकिन फिर से अप साइड भी गया। तो मेन जो नीचे के साइड पे ख़रीदता है, नीचे के भाव पे ख़रीदता है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। और यहाँ पर देख लो 5 साल में भी काफ़ी ये डाउन साइड आया था, फिर से अप साइड, ये तो हर एक शेयर ऐसा ही मूवमेंट करता है, अप साइड भी रहता है फिर डाउन साइड भी रहता है, लेकिन हाँ हमारे में पेशेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो अप एंड डाउन काफ़ी दिखा है मैक्स में भी, तो इसी तरीके के मूवमेंट शेयर्स करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो शेयर गिरा है वो फिर से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसने कंटिन्यूसली देखो प्रॉफिट ही दिया है। यहाँ 1 वीक, 1 मंथ और 3 महीना YTD, 1 ईयर और 3 साल, सभी को प्रॉफिट दिया है इसने, सभी को अच्छे रिटर्न्स इसने दे चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इसके फॉरम, इसके बारे में 50% लोग बोल रहे बाई करो और 50% सेल करो, ऐसा बता रहे इसके बारे में। और यहाँ पर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो रेवेन्यू देखो कंटिन्यूसली 2-3 साल अच्छा बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरावट रेवेन्यू में देखने मिला। और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी उसी तरीके से 2-3 साल कंटिन्यू बढ़ा, फिर 2 साल गिरा है। ठीक है, तो और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रहा है। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, अच्छी बात है, और उसके बाद पब्लिक के पास भी है, 41% तक शेयर है। ठीक है, 41-42% तक पब्लिक के पास शेयर्स है, और 2-2.5% यहाँ पर DIS के पास है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक ही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड है, और जो बड़े इन्वेस्टर इंडिया के होते हैं उनके पास है, और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी 2-2.25% है। 31 फॉरेन के इन्वेस्टर है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है सभी का। और फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी भी मेरा इसमें पॉजिटिव ही सोच है इसके बारे में, और पॉजिटिव व्यू है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचा करो, और रिस्क अपना मैनेज किया करो, कितना इन्वेस्ट करना है ये हमेशा सोचा करो। एकदम भी किसी शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी कोई भी मूड में चल सकता है, कैसा भी हो सकता है। और कंपनी के साथ भी मैनेजमेंट में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो आपको नुकसान भी ज़्यादा से ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। तो एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, और सभी जगह डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही शेयर के भरोसे पूरा का पूरा पैसा लगा दो। 10 शेयर ले लो, किसी में एक में खराबी निकली तो बाकी के शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, या 20 में लगा दो, लेकिन सही से कैपिटल मैनेज करना चाहिए आपको, तो ही आप प्रॉफिट में होगे। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से प्रॉफिट करते आता हूँ, और बहुत सारे 4-4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, और सभी में प्रॉफिट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो और पहले भी जितने शेयर्स मैंने लिए सभी के प्रॉफिट के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, और अभी जो मेरे पोर्टफोलियो में है शेयर्स उनके भी प्रॉफिट के वीडियोस आएंगे। और वीडियोस
इसी तरीके के आपको नॉलेज देते रहेंगे, नॉलेज वाले रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, सही बातें रहेगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है। कंजूसी तो बिल्कुल मत किया करो, कंजूसी करोगे तो कमाओगे कैसे? नॉलेज लेने में कंजूसी काहे की करनी? तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सीखना है। इम्पोर्टेंट ध्यान इस पे देना है कि आपको सीखना है, समझना है और सही स्टॉक सही इसको चुन के फिर उसको आपको आपके फ़ंड के हिसाब से प्रॉपरली मैनेज करके उसमें इन्वेस्ट करके रखना है और थोड़ा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का नज़रिया रख के अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट किसी भी शेयर्स में अगर मैं लेता हूँ बेचता हूँ तो उसके बारे में अगर पता करना है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।